ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नया वीडियो लेकर और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बैकलैश के बारे में। सोचा आपके साथ कुछ अपडेट भी शेयर कर देता हूँ और कुछ बातें भी बता देता हूँ। तो एजे स्टाइल्स वर्सेस जो कोडी रोड्स का मैच हुआ है उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और कोडी रोड्स के बारे में अपडेट भी आ रही है कि कोडी रोड्स जो हैं उनका जो मतलब आने वाले जो उनका टाइटल रेन होने वाला है उसमें कोडी रोड्स के जो अपोनेंट्स होंगे डब्ल्यू के लिए कोई बड़े प्लान्स नहीं है। मतलब कोई बड़े प्लान्स नहीं, मतलब कोई बड़े प्लान्स नहीं है। सिंपली डब्ल्यू कोडी रोड्स को ऐसे नॉर्मल चलाने वाली है और अंटिल रॉक और रोमन रिंग्स ना आ जाएं उससे पहले कोडी रोड्स के लिए कोई भी ऐसे बड़े अपोनेंट्स या फिर ऐसे कोई प्लान नहीं है। शायद जो आपने एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का मैच देखा था वही कोडी रोड्स का सबसे बड़ा मैच था और इसके बाद लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कोडी रोड्स को भाई। और मैं आपको मतलब एक दिन मैंने किसी वीडियो के अंदर बोला था भाई कि कोडी रोड्स की स्टोरी मतलब जितना इंटरेस्ट मेरा उसके फिनिश होने में, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा उसमें है कि कोडी रोड्स आगे क्या करते हैं। और पता नहीं भाई क्या है फैंस का रिएक्शन, और बहुत आलोचना हुई है एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के बैकलैश वाले मैच से। लेकिन मेरा पर्सनल इसमें ओपिनियन कुछ और है, क्योंकि देखो हर बार अगर अपन देखा जाए भाई तो मतलब हर बार ऐसा थोड़ी होगा भाई। मतलब रेसलिंग भी तो एक चीज़ होती है। अब देखो कई लोगों को रेसलिंग पसंद है, कई लोग ऐसे हैं जिनको वो पसंद है कि भाई हाँ मस्त रिटर्न विटर्न हो रहे हैं। तो डब्ल्यू सब बैलेंस करना पड़ता है। और ये मैच अगर आप फिर से देखोगे मतलब इसको एक चीज़ ये सोच के देखना कि इसमें कोई रिटर्न नहीं होने वाला है। सब तो पहले हर मैच में यही सोच लेते हैं कोई ना कोई रिटर्न होगा। अब इसमें ये बिल्कुल मत सोचना। अगर मतलब हो सके तो आप इस मैच को फिर से देखना और ऐसे सोचिए कि इसमें कोई रिटर्न नहीं होने वाला। बहुत इंसेन और बहुत क्लासिक मैच था। मैंने बैकलैश का रिव्यू भी डाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, उसको देख लेना भाई। उसमें मैंने इस मैच को कवर किया, कितना तगड़ा और हार्ड हिटिंग मैच था। अब कोडी रोड्स और एज स्टाइल्स में यही मैच हो सकता था। अब यहाँ पर रोमन रिंग्स और जब तक नहीं आएंगे भाई तब तक चलेगा ही नहीं मामला। रॉक नहीं आएंगे जब तक कोडी रोड्स के लिए। तो ऐसा है कि भाई अब मैं इसके ऊपर कुछ मतलब क्या बोलूँगा, कमेंट मतलब क्या बोलूँगा। लोगों का भी कहना गलत नहीं है कि भाई हर बार वही मतलब रेसलिंग भी एक चीज़ होती है, लेकिन साथ में कोडी रोड्स के वो फ्लेवर हमको देखने को नहीं मिल पाता हूँ। मैं तो डब्ल्यू से इससे परेशान हो गया हूँ कि कोडी रोड्स को हमेशा डब्ल्यू अंडरडॉग की तरह कैटर करती है कि भाई जब देखो जब कोडी रोड्स एक अंडरडॉग रोल प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। अब साथ साथ में आप ये फोटो देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कोडी रोड्स केमोरा लगा रहे हैं एजे स्टाइल्स को। तो यहाँ से एक नई चीज स्पेकुलेट की जा रही है कि ब्रॉक रेजनर और कोडी रोड्स के बीच में भी एक प्रोग्राम कर सकती है डब्ल्यू, क्योंकि अब ब्रॉक रेजनर तो भाई हैं फ्री। अब उनका ऐसा कोई सीन नहीं है। ट्रिपल एच ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि हाँ भाई ब्रॉक रेजनर अभी छुट्टी पे है। तो ऐसा सीन डब्ल्यू कर सकती है, क्योंकि कोडी रोड्स केमोरा नहीं देते हैं भाई। कोडी रोड्स केमोरा लॉक कब से देने लग गए। कोडी रोड्स का मूव नहीं है लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं। तो कुछ डब्ल्यू लॉन्ग टर्म स्टोरी दिखाना चाह रही है यहाँ से। और ये हो सकता है समर स्लैम में भी डब्ल्यू मैच करवा दे इनका। लेकिन फिर रिपोर्ट ये भी आ रही है कि कोडी रोड्स का कोई बड़ा मैच नहीं वाला। अब देखो बहुत सब कुछ चल रहा है। मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अब कोडी रोड्स के साथ क्या होता है। और मैं हाथ जोड़ के बोलूँगा भाई एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का मैच अब नहीं देखना मेरे को। तो चलो भाई बहुत कोडी की बात हो गई, अब जरा बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो डब्ल्यू यहाँ पर करवा सकती है नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट, जो कि फ्रांस का एक स्टेडियम है जिसको पेरिस में है, जो कि स्टैंड डी करके। तो यहाँ पर मैच हो सकता है भाई, यहाँ पर करवा सकती 81,000 लोगों की कैपेसिटी यहाँ पर। और आपको पता भाई निक खान ने मैसेज किया है ट्रिपल एच को, तो ये बड़ी ही बात है। और मैं तो मतलब मैं तो चाह रहा हूँ एक तगड़ा समर स्लैम टाइप का शो डब्ल्यू फ्रांस में कराए, क्योंकि फ्रांस का क्राउड बहुत तगड़ा है। मतलब जो बैकलैश में अगर मैं बता रहा हूँ यूएसए में होता ना बैकलैश, तो इतना मज़ा नहीं आता। सिर्फ वो थोड़ा ब्लड लाइन वाला मैच और एक दो चीज़ देख के खुशी हो जाती है हमको। लेकिन जो इतना तगड़ा एटमॉस्फेयर मिला है वो लोगों के ही कारण मिला है। तो डब्ल्यू यहाँ से कुछ कुल खिला सकती है। अब जरा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये डेट देख सकते हो भाई कि 25 मई को होने वाला है। और 25 मई को एक और चीज़ है, बो डैलिस का बर्थडे। बो डैलिस का बर्थडे ही 25 मई को है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई कि बो डैलिस का रिटर्न यहाँ पर हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो जो अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन में एरिक रोवन, फिर उसका डेक्स्टर लूमिस, निकी क्रॉस, बो डैलिस और ये सब मिलके खिचड़ी पका सकते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू कुछ कर सकती है और ये होने वाला है भाई। और क्यूआर कोड्स आ रहे हैं है ना, आ रहे हैं, उसमें कुछ कुछ टीज हो रहा है। तो यहाँ से ब्रे वाइट और वो जो अंकल हाउडी वाली स्टोर लाइन है उसको डब्ल्यू कर सकती है। अभी ये किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से होगा, लेकिन कहाँ से होगा, लेकिन इस साल एक्सपेक्टेड है कि कभी भी हो सकता है। अब डब्ल्यू अपने बस स्ट्रिंग्स पुल कर रही है इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब डब्ल्यू ने एक रिकॉर्ड ही बना लिया। आप ट्रिपल एच का ट्वीट देख सकते हो, जेसिका स्कार जो कि फीमेल रेफरी हैं, फर्स्ट फीमेल रेफरी बनी है जिन्होंने मेन इवेंट किया, मतलब एक प्रीमियम लाइव इवेंट का मेन इवेंट में रेफरी बनी है वो। तो ये बड़ी बात है भाई इनके लिए। डब्ल्यू मतलब धीमे धीमे जो विमेंस हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। अच्छा लग रहा है भाई देख के। ज़्यादा कुछ ऐसे बताने को नहीं है, लेकिन आप ये फोटो देख सकते हो ट्रिपल एच की।
अब जरा भाई एक बॉच के बारे में बात कर रहे थे। बॉच है क्या है भाई पता नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हो डब्ल्यू का जो मैंने बताया था कोफी किंगस्टन रे मिस्टेरियो का मैच है। कोफी किंगस्टन का ट्वीट आता है फॉर वुड्स करके, मतलब इसमें एक्जेवियर वुड्स को होना था, फिर एक्जेवियर वुड्स ने कोफी किंगस्टन को ये चांस दिया है कि भाई मतलब कि किंग ऑफ द रिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और कोफी को मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि भाई वो न्यू डे के पास वापस लाए। और कोफी किंगस्टन की स्पेलिंग भी गलत है, ये जो किंग के बाद भाई जो टी गायब कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मतलब कोफी सन किंग सन हो गया हो, कोफी किंग सन, तो भाई किंगस्टन की जगह किंग सन कर दिया। मतलब भाई क्या कर रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्राफिक डिज़ाइनर, कुछ अच्छा सा करो भाई। देखो तुम्हारे सुपरस्टार ही सेटिस्फाई नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि भाई मैंने जब देखी मैंने बोला हाँ भाई ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और आप ये देख सकते हो कि मतलब किसी भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाला जो मैच है उसमें बिना इंटरफेरेंस के ये कम से कम 2 साल बाद ये मैच हुआ है। 2022 में जब रिडल और रोमन रिंग्स का मैच हुआ था तो उसमें जीरो इंटरफेरेंस थी, और उसके बाद अब जाके जीरो इंटरफेरेंस हुई है एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के मैच में। तो इसीलिए तो लोग परेशान हो रहे हैं, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग परेशान हो रहे हैं कि अरे भाई वो दिक्कत, मतलब उनकी कोडी को धमाल नहीं हो रहा, ही नहीं हो रहा। यहाँ से आप पूरा डेटा देख सकते हो कि लोगों को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से ये रोमन रिंग्स ने सेटिस्फेक्शन बना दी है कि उसमें धमाका होगा। अब रोमन रिंग्स धमाका वाले तो चल दिए भाई, अब कोडी रोड्स हैं, तो कोडी रोड्स के सामने आप उतना धमाका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक बेफेस सुपरस्टार है। तो भाई 2 साल का अंतर ऑलमोस्ट, तो भाई 2 साल से इंटरफेरेंस ही चल रही थी। और हाँ भाई सारे मैच अगर रोमन रिंग्स को उठा के देखो तो बिना इंटरफेरेंस के ख़त्म ही नहीं होते। तो अब जरा मनी इन द बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये फोटो देख सकते हो जहाँ मनी इन द बैंक होने वाला है, उसकी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी 17,000 के आसपास टिकट बेच दी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने 812 सीट्स बची हुई हैं, ये भी जल्दी से बिक जाएंगी। अब देखना ये डब्ल्यूडब्ल्यू क्या मनी इन द बैंक के रिगार्डिंग करती है। वैसे आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू भाई 15,000 से ऊपर रखने लगी है कैपेसिटी, पहले 13,000 12,000 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू रखती है। तो भाई यहाँ से इंटरेस्टिंग है। और शेमस का भी यहाँ पे ट्वीट देख सकते हो भाई, शेमस ने लिखा है कि एक ऑस्ट्रेलियन बंदा है जो अपने फ़नी हेयर कट रखता है और अपने जर्मनी वाले बंदे के साथ घूमता है और इटालियन बंदे के साथ बिट्रेयल करता है। तो गंदर के बारे में उन्होंने बातें लिखी, लेकिन पता नहीं डिलीट क्यों कर दिया भाई शेमस ने, कुछ कंट्रोवर्सी थी क्या इसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई इस ट्वीट क्यों। लेकिन सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि शेमस ने डिलीट कर दिया तो कुछ तो होगा इसमें। इटालियन यानी लियोवानी विंची, और लियोवानी विंची के बारे में भी बोल रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा। तो शेमस भी अब ड्रू मैकिंटायर वाली चीज़ करने लगे हैं जो कि रिएक्शन वाली होती है। तो भाई ये ड्रू मैकिंटायर शेमस अब ये सब पता नहीं भाई नई जोड़ी बना रहे हैं अपना सोशल मीडिया के ऊपर। तो भाई यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मतलब टांगा लोहा आके कैसे रेफरी को हटा रहे हैं भाई, आप देख सकते हो पूरी तरीके से। तो यहाँ से नीचे से आए थे टांगा लोहा रेफरी को बाहर निकालने के लिए कि भाई वो फिर अपना काम कर लेंगे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू कई बार समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करती है, नीचे से निकल के आते हैं ना। अगर नीचे से निकल के आते टांगा लोहा तो और सही रहता भाई, क्योंकि उससे फिर क्या हमको देखने को मिलता, मतलब थोड़ा ज़्यादा रहता नीचे से, मतलब उस साइड से ऐसे जहाँ से सुपरस्टार निकल के आते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ ऐसे बताने को है नहीं। और यहाँ पर बॉच भी हो गया है वो कि रेफरी मतलब काउंट कर रहा था उसके बीच में आ गए। तो भाई ये जो कभी कभी खतरनाक सीन हो जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, तो बस ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं बताने के लिए। तो चलो भाई आप बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल और सबसे बड़ी स्टोरी के बारे में, रॉक और रोमन रिंग्स का मैच। अब तो रेसलमेनिया पक्का हो गई है कि लॉस वेगास में होने वाली है, जो कि एंटरटेनमेंट कैपिटल है यूएसए की। तो भाई वहाँ पर होगा। अब लॉस वेगास जब मैं नाम लेता हूँ तो आपको पता है ये रोमन रिंग्स रॉक इनकी कहानी स्टार्ट हुई थी लॉस वेगास से, जब डब्ल्यूडब्ल्यू प्रेस इवेंट में आई थी रेसलमेनिया के। तो अब स्पेकुलेट किया जा रहा है कि भाई हाँ रोमन रिंग्स और रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया में। अब इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी आई है डेव मैरिजर की तरफ से भाई, उन्होंने बताया कि जो रेसलमेनिया 39 का ओरिजिनल प्लान था, सॉरी रेसलमेनिया 40 का जो ओरिजिनल प्लान था वो रोमन रिंग्स और रॉक का ही मैच था, जिसमें रोमन रिंग्स को रॉक हराते, चैंपियनशिप जीतते और फिर उसको रिलिंग्विश कर देते। ये कुछ प्लान था भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लान सही में था कि मतलब अपनी मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि ऐसा क्यों होगा भाई, रॉक जीतेंगे फिर उसको हॉलीवुड की ड्यूटीज़ के चक्कर में रिलिंग्विश कर देंगे, क्या से भाई क्या है। लेकिन अब पता नहीं, ये तो हुआ नहीं तो उसके बारे में छोड़ो। लेकिन रेसलमेनिया 41 में हैविली है कि नाइट 2 का मेन इवेंट रॉक और रोमन रिंग्स होगा। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई होगा कैसे, क्योंकि अभी तो रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ का मैच नहीं हुआ है, अभी रोमन रिंग्स ही रिटर्न नहीं करे हैं। और मतलब इतनी बड़ी जो स्टोरी है वो डब्ल्यूडब्ल्यू एक साल के अंदर बाइंड अप कर देगी। अब या तो ऐसा हो सकता है कि रॉक और रोमन रिंग्स का मैच पहले हो जाए, लेकिन रॉक ने ये भी बोला है कि मैं सीधे कोडी रोड्स के पास आऊँगा, तो रॉक अभी समर स्लैम तक तो आ नहीं सकते। फिर रॉक का मैच होगा कहाँ, रॉयल रंबल में वो कोडी रोड्स को फेस करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी पहेली है भाई। लेकिन अब डर्ट शीट्स की तरफ से तो मामला आ रहा है कि रॉक और रोमन रिंग्स का मैच रेसलमेनिया में होगा। पता नहीं भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसके रिगार्डिंग सोच रही है इस मैच के बारे में।
देखते हैं भाई आखिर क्या होगा, लॉस वेगास में होगा या मैच नहीं होगा, अब वो जो भी है हमको पता चलेगा। बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, डेली कंटेंट आता है और मोटिवेशन भी मिलता है भाई, तो कर दो यार सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन और शेयर भी कर दो जो डब्ल्यू देखते हैं। बस मिलते हैं आपको रॉ के रिव्यू के साथ जो कल ही आएगा। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय एंड टेक केयर।